हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। गुरुदेव, 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 मुझे संभालिए, मुझे संभालिए गुरुदेव। लगता है मेरे हृदय की गति रुक जाएगी गुरुदेव। आनंद का ये प्रहार सहना कठिन है गुरुदेव, सहना कठिन है। कुमार वसुदेव, हमने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? बलराम। बलराम, सुंदर, अति सुंदर नाम है। देवकी सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी। वो प्राय कल्पना से ही अपने पुत्र का चित्र मन ही मन बनाया करती है। कई बार तो उससे बातें भी करती है। एक बार कहने लगी कि लल्ला लल्ला कहकर पुकारती हूं तो वो सुनता ही नहीं। कहता है लल्ला तो हर बालक को पुकारते हैं, मुझे मेरे नाम से पुकारो। पगली है ना, सो ऐसी बातें करती है। परंतु आज जब उसे अपने पुत्र का नाम ज्ञात होगा तो वो अति प्रसन्न होगी। गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, क्योंकि उस समय हमें इन बालकों की सुरक्षा की चिंता थी। परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। जो तीनों लोगों की चिंता हरने वाले हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता अब मैं करूंगा। मेरे इस अहंकार का दंभ उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया और आज सहसा ही हमारी जिह्वा से आपके छोटे पुत्र कृष्ण का रहस्य भी खुल गया। कृष्ण? आपने उसका नाम कृष्ण रखा है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में पधारे हैं तो उनका कोई और नाम मैं कैसे रखता? गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ यह है कि हमारी अष्टम संतान वो कन्या। आपकी अष्टम संतान कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। पुत्र था? हाँ। और वो वही है कृष्ण, जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। गुरुदेव, 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 मुझे संभालिए, मुझे संभालिए गुरुदेव। लगता है मेरे हृदय की गति रुक जाएगी गुरुदेव। आनंद का ये प्रहार सहना कठिन है गुरुदेव, सहना कठिन है। गुरुदेव, क्या ये सच है? हाँ कुमार, ये सच है। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। फिर वो कन्या जिसको देवकी ने जन्म दिया था, वो कौन थी? वो स्वयं भगवती योग माया थी और देवकी ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। हाँ। उन्हें तो स्वयं आपने गोकुल से लाकर देवकी के पास लिटा दिया था। गोकुल से लाकर? मैंने? हाँ,
सपने और ये सब उन्हीं भगवती योग माया की प्रेरणा से हुआ था। जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया, तब इन्हीं योग माया की शक्ति से आपकी बेड़ियां टूट गईं, कारागार के द्वार खुल गए, प्रहरी बेसुध हो गए और इन्हीं की प्रेरणा से आप गोकुल में जाकर अपने पुत्र को नंदरानी यशोदा के पास लिटाए और उस कन्या रूपी योग माया को अपने साथ ले आए। वो योग माया ही थी जो कंस के हाथों से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं गुरुदेव। उस समय भगवती की इच्छा से आपकी स्मृति पर माया का पर्दा पड़ गया था, जिससे आप सब कुछ भूल गए कुमार। ऐसी दिव्य अनुभूति से मेरी चेतना, मेरी स्मरण शक्ति को वंचित रखकर मेरे साथ अन्याय किया गया है गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी पहुंच तो वहां तक है, सो कृपया योग माया से कहिए कि ऐसी विचित्र लीला जो सहस्त्रों युगों में भी इस धरती पर पहले कभी नहीं हुई, उस विचित्र लीला का एक सक्रिय अंग होकर भी उसकी आनंद की स्मृति से मैं वंचित रहूं, यह न्यायोचित नहीं है। जहां तक इस आशंका का प्रश्न है कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बोलूंगा तो सत्य कहूंगा ना, परंतु यदि बोलूंगा ही नहीं तो मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके भी कोई मुझे बोलने पर विवश नहीं कर सकता। इतना मुझ पर विश्वास रखिए गुरुदेव। परंतु मुझे उस दिव्य अनुभव की याद लौटा दीजिए, उसके एक एक क्षण को मेरे सामने फिर से जीवंत कर दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं मन की आंखों से उसकी याद को बार बार अनुभव कर सकूं, उसके एक एक क्षण को मैं बार बार फिर से जी सकूं।